आज हम पढ़ेंगे आज हम तो पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ेंगे स्टैक। क्या पढ़ेंगे? स्टैक। यस, स्टैक। ठीक है। स्टैक क्या होता है? व्हाट इज दिस स्टैक? A stack is a linear data structure. Stack is a linear data structure where insertion and deletion of the elements is performed at the single end called the top of the stack. Stack linear data structure. Linear क्या हो? Linear means लाइन से निकला है, linear। ठीक है, यानी जिसका एक ही डायमेंशन, एक साइड हो, एक ही साइड से हम जमा कर सकते हैं, एक ही साइड से निकाल सकते हैं। ठीक है। Linear जैसे where insertion deletion is done is performed। यहाँ इंसर्शन और डिलीशन हम एक ही साइड में करते हैं, उसको टॉप बोलते हैं। देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? एरे पढ़ा था ना? यस सर। एरे में हम कहीं भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते थे और कहीं भी डिलीट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये है, ये हमारे पास एरे से, ठीक है, यहाँ 14 है, ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ 23 है से, ठीक है, यहाँ 37 है। तो मैं अगर एक एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मैं जहां चाहूँ वहां ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 17 के बाद, यहाँ ये 17, इसके बाद यहाँ एलिमेंट ऐड करना चाहता था, यानी 17 के बाद ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा? ये जो दो एलिमेंट हैं, ये दो, इनको मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये दो, यानी ठीक है, यानी ये जो 37 है, ये 37 को मैं पीछे धकेल दूंगा, यहाँ 37 आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ले जाऊंगा 23 और यहाँ मैं डालूंगा नया एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 19। अगर मुझे फर्स्ट में डालना है यहाँ, तो यही करूंगा। अगर मुझे यहाँ डालना है तो मैं 37 को इसमें ले जाऊंगा, 23 को इसमें, ठीक है, 19 को इसमें, 17 को इसमें, ठीक है, एक एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा, ठीक है, ऐड करूंगा। ठीक, ऐसे, ठीक है, ले जाए पीछे सारे। अब मैं यहाँ एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल ऐड करूंगा 7, ठीक है। अगर मुझे लास्ट पे ऐड करना है, लास्ट में, ठीक है, तो मैं लास्ट में कर सकता हूँ, प्रोवाइड इसमें जगह होनी चाहिए, है ना? इसमें क्या होनी चाहिए? जगह होनी चाहिए, तो मैं लास्ट में भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं लास्ट में ऐड करना चाहे तो पहले मुझे क्या, इसको बढ़ाना है, इसका साइज। ठीक है, ऐड बढ़ाया, ठीक है, लास्ट में ऐड करना है तो बढ़ाऊंगा, फिर यहाँ भी कर सकता हूँ, बीच में कर सकता हूँ, पहले भी कर सकता हूँ, लास्ट में भी कर सकता हूँ। ये मैं एरे की बात कर रहा हूँ। सेम इज द केस विद डिलीशन। अगर मुझे 17 को डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट करूंगा और इनको आगे करूंगा, ये जो है, ठीक है, इनको क्या करूंगा, आगे करूंगा, यहाँ, ठीक है, इनको आगे करूंगा। मैं पहला एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ, लास्ट वाला बीच में कोई एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ। ये हो गए किसकी बात? ये हो गई बात एरे की। लेकिन हमारे पास स्टैक है, इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सिर्फ हम एक ही साइड में, एक ही एंड पे ऐड कर सकते हैं।
यहाँ डिलीट कर सकते हैं Delete. एक ही जगह, ठीक है। जैसे आपने होटल में देखा, होटल में जो प्लेट्स होते हैं ना, Yes, sir. जो प्लेट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो प्लेट को, एक प्लेट को दूसरे पे रखता है, तीसरे पे रखता है, फिर चौथे पे रखता है ना, Yes, sir. ठीक है। जब उसको प्लेट को इस्तेमाल हटाना होता है, इस्तेमाल करना होता है, तो वो क्या करता है, वो बीच का निकालता है, ऊपर का उठाता है, ऊपर का उठाता है. ऊपर का उठाता है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। जैसे वो वहां काम करता है, उसमें प्लेट डालता है, उठाता है, डाल, स्टैक इसी का नाम है, स्टैक भी ऐसे ही काम करता है, मैं यहाँ, ठीक है। जो प्लेट वहां से Okay. आया तो उसके ऊपर रख दिया, हो गया इंसर्शन। जो प्लेट चाहिए ऊपर से उठाया, और हो गया डिलीशन। तो हम जो Deletion. स्टैक है, स्टैक का हम और एक नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, it is also called LIFO data structure, LIFO, LIFO, LIFO data structure, LIFO data structure, इसको क्या बोलते हैं हम, LIFO, what does LIFO mean? LIFO का क्या मतलब हो गया, LIFO का मतलब हो गया last in first out, last in First out. first out, कभी ऑब्जेक्ट होता है ये, last in first out, यानी जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा बाहर, है ना। Yes. इस प्लेट सारे पैक्स पे सीक्वेंस करते हो बैठ ना, Yes, sir. ठीक है। जो लास्ट में आएगा उसी को पहले उठाया जाएगा, दैट इज लिफो, लिफो डेटा स्ट्रक्चर। अब आगे वाला स्टैक हम किसको बोलते हैं, स्टैक वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक ही एंड पे, यानी ऊपर आई की अंश बुन में साढ़े पांच प्लेट से कटा था, No, sir. बीच में नहीं निकालता है, एक ही एंड से दोनों ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। एक ही वो वहां ऐड भी वहां से ही करता है और डिलीट भी वहां से ही करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक ही एंड से हम इंसर्ट भी करते हैं और एक ही एंड से हम डिलीट भी करते हैं। Yes, sir. ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेक लेता हूं, ये माई स्टेक, ओके। Yes, sir. जो पहला एलिमेंट आएगा वो यहाँ आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे एलिमेंट डालना है, अगर मैं 12 डालूंगा यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट में डालूंगा वो यहाँ आएगा ऊपर, इसके ऊपर आएगा वो यहाँ आएगा, इसके ऊपर डालूंगा वो यहाँ आएगा 34, पता है समझ में। Yes, sir. ठीक है। तो अगर मुझे डिलीट करना है, पहले कौन डिलीट होगा, पहले 34 डिलीट होगा, 34. Yes, sir. 34. okay? इसके बाद दूसरा डिलीट करना हुआ 54, ये डिलीट होगा, यानी 54. एक डिलीट भी हो सकते हैं और इंसर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. डिलीट करने को हम बोलते हैं, इंसर्ट करने को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन, Push up. पुश, inserting an element in the array is called push operation। एलिमेंट डालने को क्या हम बोलते हैं, पुश, एंड
deleting an element from the top of the statement of deleting an element from the cover अपने ठीक आपको फोर्थ सेटअप है उनको तो सी Ijaz, Rajan, this is it. Those is name. Is called deleting an element from the top of the stack. Top of the stack is called pop operation. समझ आ गई बात? Yes sir. एलिमेंट डालने को हम बोलते हैं पुश और एलिमेंट हटाने को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन. Pop. ठीक है? Yes sir. Element is deleted. Element is inserted. Insert होगा ऐड करना. Yes sir. And deleted from the one end of the stack, comma, called the top of the stack. हाँ, ये तो इसका ना, is not top of the stack. आतिश क्या है? Yes sir. Top of the stack. For example, ये तो विकसन top है ना? Top का तो विकसन top विकसन बंद कर zeros पे. Bottom. Yes sir. ठीक है. अगर मैंने यहाँ ऐड किया 45, टॉप ऊपर चढ़ गया, टॉप बचा दो. बात आ गया समझ में? Yes sir. Yes sir. टॉप का शोर को नहीं होता. जैसे किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो उसका टॉप ऊपर ऊपर आता है ना, जैसे उसमें पानी जाता है. ठीक है. जितना हम पानी से निकालेंगे टॉप क्या जाएगा? नीचे नीचे डाउनवर्ड्स है, वो डाउनवर्ड जाएगा. यानी टॉप ऊपर नीचे करता है. हम ऐड करेंगे तो टॉप ऊपर आएगा, हम डिलीट करेंगे टॉप नीचे जाएगा. नीचे जाएगा. ठीक है. Yes sir. और हम ऐड करने को बोलते हैं हम इंसर्शन. ठीक है. या हम उसको इसमें यहाँ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ? इसको बोलते हैं यहाँ पुश ऑपरेशन. पुश ऑपरेशन. हाँ, ऐड करने को. और डिलीट एलिमेंट डिलीट करने को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन. पॉप ऑपरेशन. ठीक है. यस सर. तो ये हो गई स्टैक की बात. यानी अब हम नटशेल में समझेंगे कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट को ऐड या डिलीट एक ही एंड से करते हैं, एक ही एंड से करते हैं. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है, जो सबसे लास्ट में इसमें एलिमेंट हम ऐड करते हैं वो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले डिलीट होता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन लास्ट आया है, फर्स्ट आउट वो पहले जाएगा. यस सर. ओके. तो हम इसमें जो एलिमेंट हम इसमें डालते हैं दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन. और जो हम इससे एलिमेंट हटाते हैं, डिलीट करते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉप ऑपरेशन. ठीक है. तो पॉप और पुश हम एक ही समझ से करते हैं, एक ही एंड से करते हैं. दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक. दैट्स कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक. टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है. ओके. एक और बात, इफ द स्टैक इज एम्प्टी,
the stack is empty. empty, यानी अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, Yes, sir. we cannot Correct. delete an element from the stack. Yes, sir. From the stack. अगर स्टैक में है नहीं कोई एलिमेंट को हम क्या डिलीट करेंगे? कुछ नहीं, Yes, sir. Common sense. कॉमन सेंस है, ठीक है। Yes, sir. It is called, या ऐसे लिखो, if we try to delete an element from the empty stack, it is termed as stack underflow. को क्या बोलते हैं? Stack underflow. अगर हम करेंगे, हो नहीं सकता, ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर स्टैक खाली है तो हम उसे कोई डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टैक underflow. स्टैक अंडरफ्लो का मतलब है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ओके, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। Yes, sir. सिमिलरली अगर स्टैक ओवरफ्लो है, अगर स्टैक फुल है तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं कोई एलिमेंट? Yes, sir. अगर स्टैक फुल है, No, sir. उसमें Yes, sir. कर सकते हैं। निकाय कैसे कर सकते हैं? अगर आपके नहीं कर सकते हैं। अगर आपके वॉशरूम में आपका जो बकेट है, पानी की बकेट है, वो फुल है, आप उसमें और पानी डाल सकते हो? No, sir. वो ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. If the stack is full, It's full. we cannot add any element, add any data the top of the stack, हम नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करेंगे, if we try to add an element to a full stack, it is termed as stack overflow. को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। इसमें जगह है ही नहीं तो हम फिर भी कोशिश करेंगे इसमें डालने की, दैट्स कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, हाँ। Yes, sir. हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक अंडरफ्लो है या स्टैक ओवरफ्लो है? हाउ कैन वी नो दैट स्टैक इज अंडरफ्लो और स्टैक इज ओवरफ्लो? Sir, जितने कॉलम्स होंगे ना, देखिए अगर स्टैक में 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अगर स्टैक की जो गुंजाइश है, इसमें 5 एलिमेंट्स की गुंजाइश है, तो हम टॉप देखेंगे। अगर टॉप 5 पे आ गया है ना, टॉप खसना है एलिमेंट तो टॉप फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। Yes, sir. तो पहले टॉप कहाँ होगा, मैं आपको समझाऊंगा यहां से टेबल्स। ये
ये ठीक है, ये स्टैक, ये इंडेक्सिंग होगी। यहाँ 0 होगा इंडेक्स, यहाँ 0 होगा, यहाँ इंडेक्स 1 होगा, यहाँ इंडेक्स 2 होगा, यहाँ इंडेक्स 3 होगा, यहाँ इंडेक्स 4 होगा। जैसे हम स्टैक में बुक करते हैं, उसमें किस में करते थे हम? इसका मुझे कराइए सर बाइनरी सर एरे में इंडेक्सिंग कराए 0 1 2 3 4। याद मंच किस का स्टॉप, आपको पता टॉप किस जगह होगा इस वक्त? यस सर बॉटम पे 0 बॉटम 0 पे नहीं होगा, 0 से नीचे होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, डाउन होगा, -1 पे होगा, -1 पे होगा बॉट यहाँ, ठीक है, -1 पे होगा। यस सर ठीक है, अगर हम उसमें 45 ऐड करेंगे आप आएगा यहाँ, आप कैसे होगा बात आगे समझ में? यस सर आपका तो कंट्रोल X, तो आप यहाँ पहुंचेगा कंट्रोल V। ठीक है, मैंने दूसरा एलिमेंट ऐड किया 11, आप कैसे वन उस पे ठीक है, ओके। मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया, टॉप किस पे आएगा? 2 पे। मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया, आएगा 3 पे। मैंने एक और एलिमेंट ऐड किया, किस पे आएगा? 4 पे। 4 पे। जब टॉप 4 पे होगा तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि एरे फुल है, स्टैक फुल है। यस सर ठीक है, यानी जितना एरे का साइज है, जितना स्टैक का साइज है, अगर स्टैक का साइज हम बनाएंगे, अगर स्टैक का साइज हम बनाएंगे 10, यस सर अगर टॉप 9 पे पहुंच गया है, 10 का मतलब अगर 10 हमने स्टैक बनाई 10 की, ठीक है 10, तो Yes, इसके sir. इंडेक्स क्या होगी? 0 to 9, 0 1 2 3 4। Yes sir 0 to 9 अगर टॉप Yes, sir. 9 पे पहुंच गया तो हमें पता चल गया कि स्टैक फुल है, इसमें आप एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना? Yes sir सिमिलरली ये यहाँ 11 है ना, मैंने ये डिलीट कर Yes, दिया, sir. अब कहाँ आ गया? नीचे 45 पे 45 पे आ गया। अब मैंने 45 Yes, डिलीट sir. कर दिया, ठीक है, अब कहाँ आ गया? -1 -1 -1 ठीक है, -1 पे आ गया, Yes sir ये यहाँ आ गया। अगर टॉप का वैल्यू -1 है, अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो इसका मतलब क्या है? टॉप क्या है? टॉप का -1, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी ये Any खाली element खाली है, इसमें Yes कोई sir. एलिमेंट नहीं है, Stack underflow इसमें हम कोई किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, Yes अंडरस्टैंड? sir Yes sir आगे बात समझ? Yes sir यानी स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक ही एंड से एलिमेंट को डिलीट भी करते हैं, एक ही एंड से Insert एलिमेंट को इंसर्ट भी करते हैं। Insert लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टॉप से सब कुछ, सारा काम टॉप से ही होता है, टॉप से एलिमेंट इंसर्ट भी होता है, टॉप से एलिमेंट डिलीट भी होता है, यानी जो सबसे पहला, सबसे लास्ट में एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा, और इसको हम इसीलिए Yes, sir. LIFO भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एलिमेंट हम ऐड करने को पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और एलिमेंट डिलीट करने को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन, Yes sir ठीक है। जहां Yes, से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, एलिमेंट को डिलीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, top of the stack Yes sir टॉप ऑफ द स्टैक। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम उससे कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उसको बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो, Stack underflow स्टैक अंडरफ्लो। सिमिलरली अगर स्टैक फुल है और हम उसमें कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं तो हम नहीं डाल सकेंगे, लेकिन इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, Stack overflow स्टैक ओवरफ्लो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है एरे में, तो सबसे पहले हमें देखना है कि एरे फुल है या नहीं है ना? Yes sir पहले हमें चेक करना है एरे तो कहीं फुल तो नहीं है, अगर एरे फुल होगी तो हम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम एरे से कोई, अगर हम स्टैक से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हमें पहले चेक करना है इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है, ये एम्प्टी तो नहीं है, Yes sir ठीक है। यानी ये चीजें पहले चेक करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ? Yes sir आसान है?
Yes, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन? Allah. क्वेश्चन है किसी No, को? sir. ओके।